हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई CTET की। CTET का फर्स्ट पेपर है, ठीक है भाई। फर्स्ट पेपर प्राइमरी वालों के लिए, फर्स्ट से फिफ्थ के लिए। और इसमें आपकी मैं कल एक वीडियो डाली थी EVS की, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। और ये दूसरी वीडियो आपकी पर्यावरण अध्ययन की, यानी कि EVS की। ठीक है, सबके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। हिंदी की प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ की प्लेलिस्ट बना रखी है, CDP की प्लेलिस्ट बना रखी है और EVS की प्लेलिस्ट है। और SST की भी 2 क्लास डाल दी है, उसके लिए भी जा करके आप चैनल पर विजिट कर करके देख सकते हैं। सबके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। जो भी कोई छात्र मेरे इस चैनल से जुड़ता है, ठीक है, एक तो पहली बात तो भाई आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन सारे वे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसे बाहर क्वेश्चन आपको से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जब जुलाई के लास्ट और अगस्त में पेपर स्टार्ट हो गए, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो यानी कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आ जाए, क्योंकि 20 से 24 शिफ्ट होती है। वो हर शिफ्ट में दो चार क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आज मान लिया इस शिफ्ट में ये पहला क्वेश्चन पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, तो अगली शिफ्ट में यानी कि अगले दिन उसी शिफ्ट में वही क्वेश्चन पूछ रहे। वो तो एग्जामिनर के ऊपर बात है, उन्होंने पेपर सेट किस तरह तैयार कर रखा है। ठीक है भाई, तो ज़्यादा देर ना करते हुए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। देखो, जो पेट्रोलियम है, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो द्रव पदार्थ है, ठीक है, तरल पदार्थ है। तो उससे क्या प्राप्त नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी ग्रीस और ऑप्शन डी कोयला। सॉरी, जो कोयला है, सॉरी, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से डीजल भी प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, पर कोयला प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक, पेट्रोलियम से आपका कोयला प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ है। ठीक, और क्योंकि डीजल ये भी तरल पदार्थ है, मोम भी इससे प्राप्त होगा, ग्रीस भी इससे प्राप्त होगा, पर जो कोयला है वो पेट्रोल से प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, फटाफट 20 क्वेश्चन है और 25 से 30 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं लगने के भाई। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, एंड तक CTET की तैयारी इसी तरह चलती रहेगी। 1-2 दिन के अंदर आपकी जो मैथ की स्पेशल वीडियो आती है, मैथ कोई नहीं करा रहा भाई, देखो CTET के लिए तो मैं मैथ अपने चैनल पर बिल्कुल करा रहा हूँ आपका। जो मैथ की CDP है वो भी आएगी, और मैथ के जो कॉन्टैक्ट क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के, आप देखो हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की CDP मतलब वो होती है पेडोलॉजी, और 15 नंबर का कंटेंट होता है। ठीक है, तो CDP हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे EVS हो, चाहे हिंदी हो, और सेकंड पेपर में SST हो, सबके लिए वीडियो आएगी आपकी। ठीक है, धीरे धीरे सबके लिए वीडियो आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिसमें क्या हो भाई, जिसमें पूर्णिमा को बनाया जाता है। अब पूर्णिमा को कौन से मतलब त्योहार के दिन बनाया जाता है। ऑप्शन ए दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। ऑप्शन बी होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। और ऑप्शन सी होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ऑप्शन डी दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन कौन कौन सी चीज़ बनाई जाती है। देखो, पूर्णिमा के दिन एक तो होली बनाई जाती है, रक्षाबंधन बनाई जाती है पूर्णिमा के दिन, और गुरु नानक का जन्म दिवस होता है। ठीक है भाई, क्या होता है भाई, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, यानी कि पूर्णिमा वाले दिन पूर्णिमा पड़ती है, तो पूर्णिमा होली बनाई जाती है। होली का त्यौहार होता है पूर्णिमा वाले दिन। फिर रक्षाबंधन भी पूर्णिमा वाले दिन पड़ता है, और गुरु नानक का जो जन्मदिन है वो भी पूर्णिमा वाले दिन पड़ता है। तो 3 चीज़ पूछ रहा कि भाई पूर्णिमा वाले दिन कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं। ठीक, अब ये तो है नहीं कि भाई पूर्णिमा वाले दिन तीनों त्यौहार एक साथ पड़ जाए। ठीक है, एक साथ तो पढ़ते नहीं,
क्योंकि जो होली होती है वो होती है मार्च के महीने में। रक्षाबंधन होती है रक्षाबंधन होती है अगस्त या सितंबर, ज़्यादातर 99% अगस्त के आसपास होती है रक्षाबंधन। और गुरु नानक दिवस, ठीक। तो पूर्णिमा वाले यानी कि जिस जिस दिन पूर्णिमा पड़ती है उस दिन होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके लिए इसमें राइट हो जाएगा। सॉरी। खराशी हो रही है भाई गले में, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्री तट, ठीक है भाई, समुद्री तट अरब सागर पर स्थित है या अरब सागर से मिले हुए हैं? तो कौन कौन से राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक है, केरल है या गुजरात है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है या ओडिशा है। ऑप्शन सी केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है। और ऑप्शन डी तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक है। देखो समुद्री तट से जो समुद्री इलाके हैं, ठीक है, यानी कि ये आपको मैं, ये समुद्री है यानी कि ये समुंदर है, उस समुंदर के इस छोर से कौन कौन से राज्य मिले हुए हैं वो पूछ रहा। देखो हमारे सामने समुद्र है, ठीक है भाई, ये समुद्र है, इस समुद्र से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समुद्र से कर्नाटक भी, जो कर्नाटक है वो जुड़ा हुआ है, केरल भी समुद्र के उस पर स्थित है तट पर, और गुजरात भी, क्योंकि तीनों पर बंदरगाह बने हुए हैं मतलब समुद्री इलाके पर, क्योंकि कर्नाटक जो है वो भी समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक। समुद्र के मतलब इसके चारों ओर समुद्र है, केरल भी और गुजरात भी, ठीक। तो बाकी किसी के सामने मतलब समुद्र नहीं है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके जो ये मतलब सीमा क्षेत्र है वो अरब सागर से मिले हुए हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा वैसे आपका। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ठीक है भाई, झारखंड पूछ रहा कि झारखंड किस राज्य से मिला हुआ है या किस राज्य के समीप है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है झारखंड, ठीक है भाई, झारखंड के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। ऑप्शन सी ओडिशा के उत्तर में है। और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, जो झारखंड है वो ओडिशा के उत्तर में स्थित है, ठीक भाई, जो यानी कि ओडिशा राज्य है, ओडिशा जो मतलब सीमा है, ओडिशा की सीमा के उत्तर में स्थित है झारखंड, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी कि पंचायत द्वारा एक विशेष मानक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ठीक है भाई, ये ईवीएस में ये क्वेश्चन ऐसे है किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई, ठीक। तो ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा, वह भूमि जिसकी बीमार, सॉरी भाई यहाँ से ये गलती हो गया आपका, ये बीमार नहीं है, ये वीमाए है। क्या है भाई? वीमाए है 100 मीटर इंटू 100 मीटर है, ठीक है। ऑप्शन बी वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन होता है। ऑप्शन सी वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। और ऑप्शन डी यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बोता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक को
ठीक है भाई। किस एक को रेत के पहाड़ जिनमें रेत के टीले कहा जाता है वे कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी आबू धाबी, ऑप्शन सी बर्निल और ऑप्शन डी थिम्पू। ठीक है भाई। अब इसने पूछा जो रेत के टिल्ले हैं वो किस देश में पाए जाते हैं और किस जगह पाए जाते हैं। जो रेत के टिल्ले हैं वो आबू धाबी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता रहता है इसी तरह से। या ये पूछेगा कि आबू धाबी में किस चीज़ के टिल्ले पाए जाते हैं, तो वो है रेत के टिल्ले। या क्वेश्चन में पूछ लेगा कि रेत के टिल्ले किस जगह किस शहर में पाए जाते हैं या किस देश में पाए जाते हैं, वो है भाई आबू धाबी। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं और अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं, यानी कि जो हमारे बड़े पूर्वज हैं ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले, ठीक भाई, इनको काफ़ी पानी था, इनमें काफ़ी पानी था 25-30 साल पहले, परंतु यह अब पूरी तरह सूख गए हैं। और कुओं के सूखने से संभावित सही कारण को चुनिए। ये बात सही है कि भाई अब से 30-35 साल पहले कुएं हुआ करते थे, यानी कि पानी के इतने संसाधन नहीं थे जैसे अब है। हर घर में टंकी लगी हुई है, हर घर में नलके लगे हुए हैं। ठीक है भाई, क्योंकि पहले जो पानी ला कर थे कई कई किलोमीटर से जो कुएं हुआ करते थे वहाँ से लाया करते थे। आज भी भाई हम अपने खेत पे जाते हैं तो हमारे खेत के रास्ते पर एक कुआं पड़ता है, ठीक, बहुत मशहूर है वो कुआं। और उस कुएं का पानी पूरा गांव पिया करते थे, खेत में जा कर जब पिया करते थे। और वहाँ से भी, यानी कि मेरे घर से, ठीक है भाई, आपको मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, मेरे घर से जो कुआं है वो जहाँ से पानी लाया करते थे लगभग 700-800 मीटर के आसपास है, मतलब उसकी दूरी। ठीक है, तो आज भी वो कुआं है, जीवित है, पर उसका पानी खराब हो चुका है क्योंकि उसमें अब उसको निकालने के लिए इतना मतलब संसाधन नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है कि पहले कुओं से ही पानी पिया करते थे। ठीक, और अब तो सब घर में भाई पानी की सुविधा है, टंकी लगी हुई है, आरओ लगे हुए हैं, बहुत अब तो बहुत सुविधाएं है। तो इसमें पूछ रहा कि इनमें से कौन सा सही कारण है। ऑप्शन ए, जिन जिलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहाँ नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी, पेड़ों और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलाकार यानी कि सीमेंट से ढक गई है। कोलाकार का मतलब है सीमेंट से ढक देना, यानी कि भाई हमने उसकी चारों तरफ सीमेंट करा दी। जहाँ पर मेरा घर है, मेरे घर से बिल्कुल रोड है, यानी कि मेरा जो घर है रोड के पास है, और रोड पार करते ही मंदिर है, और वहीं से हमारे मंदिर पर एक कुआं बना हुआ है, उसको हमने चारों तरफ से ढक रखा है भाई। ठीक है भाई, जिससे मतलब उसमें कोई अवश्य पदार्थ ना गिरे, मतलब कूड़ा करकट ना गिरे, फिर भी उसको मतलब कुएं को हमने ढक रखा है सुरक्षा की वजह से। ठीक है। ऑप्शन सी, कुआं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हुई है। ठीक है। और ऑप्शन डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अब नीचे भाई हमें दे रखे हैं मिलान वाले क्वेश्चन। थोड़ी खराश हो रही है भाई, इस चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। अभी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना कि कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गए। ठीक है। हमें मिलान वाले क्वेश्चन दे रखे, हमें ये बता रखा कि भाई इनमें से ए, बी या सी, बी, सी या डी, सी, डी या ए, और भाई आपका जो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है ए, बी और डी। हमें ये बताना कि इनमें से कौन से मिलान यानी कि कौन से सही है। ऑप्शन ए, जिन जिलों नहीं भाई, झीलों है, ये मिसप्रिंट हो जा भाई टाइपिंग करते हुए। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह वहाँ नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा, पेड़ों और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलाकार यानी कि सीमेंट से ढक दी गई है,
ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कुआं का कोई उपयोग नहीं करता। अब उपयोग नहीं करता ये बिल्कुल बात सत्य है, पर इसमें निगेटिव शब्द लिखा गया है, उपयोग नहीं करता, क्योंकि हर घर में टूंटियाँ लगी हुई है। ये तो बात सही है, हर घर में टूंटियाँ लगी हुई है और कुओं का भी अब कोई उपयोग नहीं करता। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है और ऑप्शन डी इसमें राइट है। तो ए बी और डी, ठीक है भाई, ए बी और डी यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि निगेटिव शब्द आ गया उपयोग नहीं करता, तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल गलत है और ए बी और डी ये ऑप्शन इसमें राइट है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य टीमों में से एक नहीं है। यहाँ थीम है भाई, ये क्या है भाई, थीम। 6 थीम होती है पर्यावरण अध्ययन की, उनमें से बताना कि आपको कौन सी थीम इसमें आपकी नहीं है। ठीक है भाई, नहीं पूछ रहा इसमें। अब देखो, पहला है भोजन, दूसरा है आवास, ऑप्शन सी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और ऑप्शन डी काम और खेल। 6 मुख्य, आपको बता दूं 6 मुख्य थीम है और 6 मुख्य थीम में से आपका जो ऑप्शन सी है ये इसमें नहीं है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन भी है, आवास भी है और काम और खेल भी है, पर ऑप्शन सी में जो कह रहा कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं क्वेश्चन मार्क लगा रखा, इसलिए ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा तो ये इसके अंदर नहीं है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई। इसमें भाई कुछ क्वेश्चन सीडीपी के भी लिए है मैंने भाई। ठीक है, सीडीपी के भी लिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति, ठीक है भाई, सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए किस्से कहानियाँ, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक का पठन, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा व्याख्याएं और ऑप्शन डी कक्षा निर्देशन। अब ये पूछ रहा कि जो आपका ईवीएस का पाठ है उसमें बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे बढ़िया पाठ्यक्रम कौन सा है, इनकी सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है, तो इसमें ये पूछना चाह रहा। अब देखो, इसमें सबसे इफ़ेक्टिव सबसे बढ़िया आंसर जो है वो आपका ए है। ईवीएस के माध्यम से बच्चों को जोड़ने के लिए किस्से कहानियों का प्रभावशाली युक्ति है, यानी कि आप बच्चों को किस्से और कहानियाँ सुनाओ। ठीक है, देखो भाई हमारे पर्यावरण में ये था, हमारे ये चीज़ ये था। जब किस्से कहानियाँ सुनते हैं बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग से सुनते हैं, इफेक्टिव से सुनते हैं, तो ईवीएस के अनुसार बच्चों को जोड़ने के लिए किस्से और कहानियाँ सुनाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। क्या पूछ रहा भाई, संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन ए न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी याद करना और ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। आपको मैं बता दूं, आपका एनसीएफ 2000 आपका 5 और एनईपी यानी कि न्यू पॉलिसी जो आपकी बनी है 2020, और इससे पहले भी जो पॉलिसी बनी हुई है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपकी 1986, ठीक है भाई 1968, जो आपकी इससे पहले भी पॉलिसी बनी हुई है उसमें ये बताया गया है कि आपकी जो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेत है वे नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, वे नहीं होने चाहिए। देखो एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये कहते हैं कि बच्चों को याद करने के लिए, यानी कि रटनफिकेशन के लिए, ठीक है, रटनफिकेशन के लिए इसमें संकेतक नहीं होने चाहिए। इनको भाई आपको याद कर लाना है, आपको रट कर लाना है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल साफ मना की गई है एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 के अंदर। बाकी सारे क्वेश्चन इसमें आपके ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नहीं पूछा ना तो नहीं का नहीं है तो वो निगेटिव है, वो याद करना। ठीक है, आप याद करने के लिए नहीं कह सकते किसी बच्चे को उनको भाई याद करके, वैसे कहते तो है टीचर याद करने के लिए, पर यहाँ याद करने के लिए रट्टाफिकेशन के लिए बिल्कुल मना है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं का आकलन क्या है? ठीक है भाई, ऑप्शन ए CCE, ऑप्शन बी सीखने के समान आकलन, ऑप्शन सी सीखने का आकलन और ऑप्शन डी सीखने के लिए आकलन। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीखने का आकलन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? एक रेटिंग स्केल है भाई, उसमें पूछ रहा इस रेटिंग स्केल में कौन सी चीज़ या कौन सी तकनीक या कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप करते हैं। ऑप्शन ए लिखित प्रश्न, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी जांच सूची और ऑप्शन डी अधिविन्यास। रेटिंग स्केल में अवलोकन का प्रयोग करते हैं भाई। किसका करते हैं? अवलोकन, ऑब्जर्वेशंस का प्रयोग करते हैं। ना तो लिखित प्रश्न होते हैं इसमें, ना जांच सूची होती है, ना अधिविन्यास होती है। इसमें होता है अवलोकन, यानी कि हर चीज़ का अवलोकन किया जाता है रेटिंग स्केल में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? अब इसमें भी देखो आपका उद्देश्य नहीं है, निगेटिव पूछ रखा, तो निगेटिव आंसर को ही देखना में। ऑप्शन ए बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट है। ठीक। ऑप्शन बी परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है EVS के अनुसार। ठीक। ऑप्शन सी बच्चे तो स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना है, ये भी सही है आपका। बच्चों का पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कर, वैसे प्रोत्साहित शब्द सही है, पर पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करना ये गलत है इसमें। अब इसमें पूछा कि कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं है, बाकी A B C सही उद्देश्य है, पर इसमें आपका जो D है यो इसमें गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करना नहीं होता, बच्चों को प्रोत्साहित तो कर सकते हैं, पॉजिटिव शब्द है, पर यहाँ बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए ये निगेटिव है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। उस सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र में दिए गए किस प्रदेश से है? ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा कि कहाँ कहाँ कौन, यानी कि किस राज्य के लोग अपने घर पत्थर, ठीक है भाई, अपने घर किसके बनावेगा भाई? पत्थर के, ठीक, सॉरी, अपने घर किसके बनावेगा भाई? पत्थर के, ठीक है भाई, मिट्टी से, लकड़ी से, ठीक भाई, और चूने से। तो वो किस राज्य में है? ठीक भाई, किस राज्य के लोग इस तरह के बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश के है, ऑप्शन बी मेघालय के है, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के है और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर के है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग 2 मंजिले इमारत बनाए जाते हैं। पहली मंजिल में तो अपनी ज़रूरत के सामान और जानवर को रखते हैं और दूसरी मंजिल में खुद रहते हैं, जिसमें पेड़ों की मोटी तनों से, ठीक भाई, पेड़ों के मोटे तनों से बनाए जाते हैं और उसमें उस जगह समतल कराई जाती है, यानी कि भूमि को समतल कराई जाती है। तो ध्यान रखना, जहाँ पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और चूने शब्द का यूज़ हो जाए तो समझ लेना कि महासी आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि महासी जो घर बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं इस तरह के। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि झूम खेती है, ठीक है, तो झूम खेती के लिए इसमें ऑप्शन दे रखे, फिर इनके सही कथन दे रखे, इसमें सही कथन भी आपको बताने। पहला है, एक फसल प्राप्त करने के
एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। ऑप्शन सी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को हाथ की तरह काम में लाते हैं। ऑप्शन डी, जब इस जमीन की खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है। कल ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में कराया था ईवीएस की जो पहली वीडियो मैंने कल डाली थी उसमें भी झूम खेती के बारे में क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेना, क्योंकि झूम खेती से संबंधित हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें ये पूछ रहा कि इसमें से आपका कौन सा कथन सही है झूम खेती के लिए। तो इसमें आपका सिर्फ ओनली ए जो कथन है, केवल ए कथन यानी कि फर्स्ट वाला कथन सही है। यानी कि झूम खेती के लिए एक फसल प्राप्त करने और कटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक छोड़ देते हैं, बाकी उस पर कुछ भी उगता रहे उससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब झाड़ फूंक कुछ भी उगता रहे उसको बाद में जला उला करके मतलब जब दोबारा से बोते हैं, पर कुछ सालों तक उसको छोड़ देते हैं। इसमें केवल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 16, नारियल डली हुई किसी भी तरीके साथ उबला हुआ टैपिओका। एक टैपिओका है, ये किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ये टैपिओका जो नारियल से बनी हुई सब्जी होती है, ये किस राज्य में प्रयोग की जाती है। ठीक, और किस राज्य का ये प्रिय भोजन पूछ रहा। और ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है भाई, यानी कि जब ऑफलाइन हुआ करते थे पेपर, जब भी ये क्वेश्चन हर साल आया करता था। और भाई ये क्वेश्चन आपके हर जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, जब से हर शिफ्ट में किसी न किसी रूम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखो जो नारियल है, सबसे ज़्यादा जो नारियल होते हैं वो केरल के अंदर होते हैं, और टैपिओका जो प्रिय भोजन है, टैपिओका जो भोजन बनाया जाता है वो केरल के अंदर ही बनाया जाता है। इसलिए सही आंसर ए है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है और उन पर ये उगते हैं, तो ये किस क्षेत्र से है या किस राज्य में है, तो वहाँ केरल आ जाएगा। ठीक, तो केरल से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वे हम आपको हर वीडियो में आते रहेंगे इस तरह। क्वेश्चन नंबर 17, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग से देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है भाई। ठीक, ऑप्शन ए बैंगनी और नीला, ऑप्शन बी हरा और पीला, ऑप्शन सी नारंगी और लाल, और ऑप्शन डी आपका काला और सफ़ेद। जो जानवर है रात के अंधेरे में जब दूसरी वस्तु को देखते हैं वो काला और सफ़ेद के रूप में देखता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उन्हें हर कोई एक चीज़ जानवर को रात में या तो काली चमकती है और सफ़ेद चमकती है, इसलिए वे रात को हर चीज़ देख सकते हैं इस तरह। क्वेश्चन नंबर 18, केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही है भाई, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ भाई, और किसानों को मित्र कहा जाता है केंचुओं को। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। आप सही कारण इसमें बताना है भाई। ठीक है, तो भाई ऑप्शन ए केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन बी केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन सी केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और ऑप्शन डी केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है भाई, अब देखो भाई इसमें आपका ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन सी भी राइट है, ऑप्शन डी भी राइट है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर ने जो सही वे बना रखे हैं वो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि सबसे पहले केंचुए जमीन में छेद बना रहे हैं और जिससे जमीन पोली हो जाती है। फिर भाई इसमें सी ऑप्शन पहले उस पर नंबर पाएगा, डी ऑप्शन दूसरे नंबर पाएगा और फिर तीसरे नंबर पर सी ए आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका।
क्वेश्चन नंबर 19, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे ब्रांच की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। ठीक भाई, और कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। पहला है, यह एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति का तत्व होता है। ऑप्शन बी, यह पीतल यानी कि ब्रांस और तांबे यानी कि कॉपर का मिश्रण होता है। क्या पूछ रहा भाई, ये पूछ रहा हजारों साल ब्रांच, ठीक है, ब्रांच है ब्रांच, यह तांबे कॉपर जस्ता एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो इसमें भाई आपका जो आंसर सही है बिल्कुल वो बैठेगा डी, यानी कि तांबे कॉपर को कहते हैं और टीन का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है भाई, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था भाई 19, ये 19 क्वेश्चन थे, ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लगा। ठीक है, तो भाई आज चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह आपकी डेली वीडियो आती रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।